अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सल्लल्लाहु अलैहि। आइए हज़रात, मैंने अभी जो साहिब कलमा पढ़ी, पढ़ने से पहले उसका तर्जुमा बताने से पहले बेहतर ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह आलिया में दुरूद व शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़े आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मार यार आगे बैठ जाओ। बाल गोविंद ने दस्त कर दिया मार आयत में पढ़ना शेख हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना डर। अब मैं आपको गरीब नवाज की शान बताने जा रहा हूँ। हिंदुओं में दूध चढ़ाने का रिवाज चलता है। उसी दौर में एक पंडित रहता था, वो रोज दूध की रोटियां लेकर के जाता था और मंदिर पर दूध चढ़ा करके आता था। रोज जाया करता था और मंदिर पर दूध चढ़ा करके आया करता था। एक दिन उसकी बेटी ने कहा कि अब्बा जी आज मैं दूध लेकर के जाऊंगी, आज मैं दूध चढ़ा करके आऊंगी। क्योंकि बेटी बाप की लाडली हुआ करती है, कभी कभी बाप बेटे की ख्वाहिश के आगे मजबूर हो जाता है। बाप ने इजाजत दे दी, लड़की ने दूध की लोटियां भरी और मंदिर की तरफ जाने लगी। मंदिर की तरफ जाने के बाद लड़की मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, भगवान दूध पी लो। लड़की ने कहा, भगवान दूध पी लो। कोई जवाब न आया। लड़की ने फिर से कहा, भगवान दूध पी लो। फिर भी कोई जवाब न आया। लड़की ने एक बार फिर से कहा, भगवान दूध पी लो। पीते क्यों नहीं, दूध पी लो। फिर भी कोई जवाब न आया। लड़की के दिल में एक ख्याल आया कि मेरे बाबा तो रोज आया करते हैं, वो रोज आते हैं और भगवान को दूध पिला करके जाया करते हैं, आज दूध क्यों नहीं पी रहे। लड़की ने कहा दूध पी लो वरना मैं अपनी जान तुम्हारे चरणों में निछावर कर दूंगी। इतना कहना था, लड़की ने दूध की लोटियां तो एक साइड को रखी और अपना सर मूर्ति के चरणों में पटकने लगी। इतना मारा कि सर से सर फट गया और सर से खून बहने लगा। इतना मारती है, इतने में उसी रास्ते से गरीब नवाज का गुजर हो जाता है। गरीब नवाज क्या देखते हैं, गरीब नवाज देखते हैं कि एक लड़की अपना सर मूर्ति के कदमों में पटक रही है। गरीब नवाज जाते हैं, जाने के बाद लड़की के पेशानी के नीचे अपना हाथ रख लेते हैं। लड़की जब ऊपर को देखती है तो वह सारा से बाबा है। लड़की गरीब नवाज ने कहा, बेटी क्या बात है, बेटी क्या बात है, तो अपना सर क्यों पटक रही है, तो अपने ऊपर जुल्म क्यों कर रही है। लड़की ने कहा, बाबा आप चले जाओ, आप तो मुसलमान हैं, आप तो मुसलमान के गुरु हैं, आप चले जाओ, ये हमारे मजहब का मामला है। लड़की ने कहा, आप चले जाओ। गरीब नवाज ने कहा, बेटी बता तो सही आखिर मामला क्या है, बेटी बता तो सही आखिर बात क्या है। लड़की ने कहा, बाबा आप चले जाओ, ये हमारा मजहब का मामला है, आप चले जाओ। गरीब नवाज ने फिर से कहा, बेटी आखिर बता तो सही मामला क्या है। लड़की ने कहा, अच्छा बाबा आप नहीं मान रहे तो सुनिए, मेरे पापा रोज आया करते हैं और मूर्ति को दूध पिला करके जाया करते हैं। आज मैं आई हूँ दूध लेकर, शायद मेरे भगवान मुझसे नाराज है, मुझसे खफा है, दूध नहीं पी रहे हैं। गरीब नवाज ने इतना सुना तो लड़की से कहा, बेटी बस इतनी सी बात। लड़की ने कहा, हाँ बाबा बस इतनी सी बात। गरीब नवाज ने कहा कि दूध पी लो, बच्ची दूध लेकर के आई है, दूध पी लो। कोई जवाब ना
आया। गरीब नवाज ने फिर से कहा, सुनता नहीं, मोइनुद्दीन कह रहा है दूध पी ले, कोई जवाब ना आया। गरीब नवाज को जलाल आया और कान पकड़कर घुमा करके कहा, अरे सुनता नहीं, मोइनुद्दीन कह रहा है दूध पी ले। अरे मूर्ति के अंदर हरकत आ गई, मूर्ति ने अपने हाथ बढ़ाए और प्याला उठाया और दूध पीने लगी, दूध पीने लगी। इतना कहना था, अरे जबान मोइनुद्दीन की है और फैजान मदीने वाले का हो रहा है। फैजान मदीने वाले का हो रहा है। फैजान मदीने वाले का हो रहा है। लड़की जब मंदिर से घर की तरफ आती है तो गांव वाले देखते हैं कि लड़की के पूरे सर से खून बह रहा है, पूरे बदन में खून लगा हुआ है, कपड़े खून में लथपथ हैं। लड़की जब आती है तो उनके दिल में गुमान आता है, गांव वालों के दिल में गुमान आता है। वो सोचते हैं लगता है लड़की पंडित की इज्जत उठा करके आई है, लगता है ये अपनी इज्जत उठा करके आई है। उसके पीछे लग जाते हैं। जब लड़की घर पहुंचती है तो उसका बाप तो बाप होता है। अब वो तड़प उठा और कहने लगा, बेटे बता तो सही, आखिर मामला क्या है, तेरे सर से खून क्यों बह रहा है। लड़की ने कहा, बाबा मैं मंदिर गई थी, दूध पिलाने गई थी, भगवान दूध नहीं पी रहे थे, मैंने कसम खाई थी अगर उन्होंने दूध ना पिया तो मैं अपना सर पटक कर उनके कदमों में जान दे दूंगी। इतना कहना था। मैं बाबा मैं दूध पिला करके आई हूँ। बाप ने इतना सुना तो बाप ने कहा, बेटी तू ये क्या बोल रही है, बेटी तू ये क्या बोल रही है, पूरी मेरी जिंदगी गुजर गई पर मैं दूध न पिला सका तो तू कैसे एक दिन में दूध पिला आई। गांव वालों ने सुना, गांव वालों ने कहा, ये तेरी लड़की झूठ बोल रही है, ये जरूर अपनी इज्जत लुटा करके आई है, ये जरूर अपनी इज्जत लुटा करके आई है। लड़की ने कहा, लड़की के बाप ने अपनी सर से टोपी उतारी और लड़की के कदमों में रख दी और कहा, बेटी मेरी इज्जत बचा ली, बेटी सच बोल क्या बात है। लड़की ने कहा, बाबा मैं सच बोल रही हूँ, आप चाहे मुझे किसी की भी कसम खिला दे, आप मुझे चाहे किसी भी कसम खिला दे, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। लड़की के बाप ने कहा, बेटी सच बता आखिर मामला क्या है। लड़की ने फिर वही जवाब दिया, बाबा मैं